नमस्कार, पुलिस टाइम 24 में आपका स्वागत है। 1929 में यूसुफ गर्दे के दादा ने गरीबों की सहायता करने के लिए एक ट्रस्ट की स्थापना की। परिणाम स्वरूप उस ट्रस्ट के यूसुफ इब्राहिम गर्दे के दादा ट्रस्टी बने थे। उसके बाद यूसुफ इब्राहिम के पिता वक्फ बोर्ड बिल्डिंग ट्रस्ट के ट्रस्टी बने। वही इम्तियाज़ इस्माइल पत्नी और हनीफ नाखंडे ने फर्जी कागज़ के सहयोग से स्वयं ट्रस्टी बन गए, जिसकी जानकारी यूसुफ गर्दे को होते ही दोनों अपने मांगोरे के खिलाफ मुंबई के नागपाड़ पुलिस स्टेशन में धोखाधड़ी 420 का मामला दर्ज करवाया है, जिसकी जानकारी यूसुफ गर्दे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए मामला उजागर किया है। मुंबई से यशपाल शर्मा की रिपोर्ट। 1, 2, 3 आज हम यूसुफ इब्राहिम गर्दी जी के साथ हैं। मामला ये था कि वक़्फ़ में की जो प्रॉपर्टी है, 3 प्रॉपर्टी बिल्डिंग को लेके बताया गया कि इस पर फर्जी तरीके से डॉक्यूमेंट की हेराफेरी करके उनके नाम पे कब्जा किया गया है। तो सर, ये आखिर मामला क्या है पूरा? मामला ये है कि ये मेरे दादा ने 1929 में एक गरीबों के लिए चैरिटेबल ट्रस्ट बनाया था। उसकी 3 प्रॉपर्टी है मुंबई के अंदर। और उसके बाद 1938 में मेरा वालिद साहब को ट्रस्टी बनाया गया। उनकी उम्र उस 29 में छोटी थी। मेरी उम्र है आज 78 ईयर्स। और मेरे दादा साउथ अफ्रीका के रिहाइश थे और उन्होंने इंडियन के गरीबों के लिए ट्रस्ट बनाया था। जब मुझे पता लगा कि यहाँ पे गलत लोग ट्रस्टी बन गए हैं और उन्होंने तीनों प्रॉपर्टी पे कब्ज़ा किया और उसको गलत इस्तेमाल कर रहे थे, पैसे सब अपने लिए फ़ायदे के लिए इस्तेमाल कर रहे थे और गरीबों को पैसे नहीं मिल रहे थे, तो मैंने कंप्लेंट फाइल की। और मुझे एक साहब मिले जिनका नाम है हनीफ मोहम्मद नरकंदे। उन्होंने मुझे इंट्रोड्यूस किया इम्तियाज़ इस्माइल पटनी से कि वो तुम्हें वक्फ बोर्ड के ऑफिस ले जाएंगे और आपका चेंज रिपोर्ट पे नाम दर्ज करवा देंगे। जब उनके साथ मैं गया वक्फ बोर्ड के ऑफिस में, तो वहाँ पे चीफ एग्जीक्यूटिव जो उनके थे, उनका नाम था तडवी साहब। तो उनके पास मैं गया तो उन्होंने कहा कि आप नई चेंज रिपोर्ट फाइल करें और अपॉइंट करें नई ट्रस्टी। तो उसके हिसाब से मैंने नई ट्रस्टी अपॉइंट किए, जिसमें मैंने मेरा नाम, मेरी वाइफ का नाम और दो बेटों के नाम लिखे एज ट्रस्टी, और हनीफ मोहम्मद नरखंदे और इम्तियाज़ इस्माइल पटनी को मैनेजर बनाया। तो वो मैंने साइन कर दी। तो तडवी साहब ने कहा इसको नोटराइज करवा लो डॉक्यूमेंट को। तो इम्तियाज़ पटनी मुझे नज़दीक एक नोटरी चौधरी नाम से है, उसके पास ले गए। तो मैंने वहाँ नोटराइज करवा लिया डॉक्यूमेंट। और फिर उन्होंने कहा हम चेंज रिपोर्ट आपके वक्फ बोर्ड के ऑफिस में जमा कर देंगे। तो मैं मेरी होटल चला गया, इसलिए कि मैं नॉन रेजिडेंट हूँ। इंडिया में मैं 2-3 दफ़ा आता हूँ। और इन्होंने क्या किया कि वो चेंज रिपोर्ट पे फौजरी की और नई चेंज रिपोर्ट बनाई, जिसके अंदर इन्होंने मेरे जाली सिग्नेचर किए और अब दोनों ने अपना नाम बना दिया ट्रस्टी का। मैनेजर निकाल के ट्रस्टी का नाम डाल दिया। मुझे पता नहीं लगा। तो मेरा जो केस चल रहा था औरंगाबाद में वक्फ बोर्ड के पास। तो वहाँ ट्रिब्यूनल में मैंने कहा भाई मुझे बताओ क्या हो रहा है। कहता है ये फाइनल ऑर्डर आएगा तब मुझे पता लगेगा। खैर, ट्रस्टी के हिसाब से सिर्फ हमारी दादा के बेटे और उनके बच्चे ट्रस्टी बन सकते हैं। तो सब जो इन्होंने ट्रस्टी बनाए थे जाली साइन करके वो गलत बिल्कुल बनाया है। इसमें वो दूसरे भी 4-5 ट्रस्टी हैं, वो भी ट्रस्टी लीगल नहीं है। इसके बाद जब मुझे पता लगा, ऑर्डर आ गया मेरी फेवर में औरंगाबाद ट्रिब्यूनल से, तो मैंने देखा कि यहाँ तो पटनी साहब और नरखंड साहब दोनों ट्रस्टी बन गए। तो मुझे बहुत ताज्जुब हुआ। मैंने कहा ये कैसे हो सकता है। तो फिर मैंने पुलिस में कंप्लेंट फाइल की। मैंने कंप्लेंट फाइल की। इन्होंने मेरे साइन फॉर्जरी किए, मेरा गलत एड्रेस लिखा है
पत्नी ने मेरा एड्रेस अपने घर का दिया है, ये सारा टोटली गलत है। और मुझे बहुत अफसोस हुआ। ये मैं मेरे दादा का नाम रोशन करना चाहता हूँ, जो उनके इंटेंशन था गरीबों के लिए करने के लिए, तो वो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि काम जारी रहे। सर अभी आपसे सवाल पूछना चाहेंगे, जैसा कि आपने बोला कि ये जैसा ये पूरा मामला तो ऐसा है, जैसा आपकी प्रॉपर्टी थी जी। आप वक़्फ़ में, उसमें आपकी फैमिली ट्रस्ट है, आप लोग एक ट्रस्टी थे। उसके अलावा जब आपने एक मैनेजर अपॉइंट किया जिसका नाम आप बता रहे इम्तियाज़ इस्माइल पटनी और मोहम्मद हनीफ नफन, दो मैनेजर अपॉइंट किए। उनको आपने एक चेंज ऑफ रिपोर्ट करने कहा जिसमें आपका नाम, आपकी वाइफ का नाम और आपके 2 बच्चों का नाम डालने का। करेक्ट। पर चल आपका जब नोटरी कराने की बात हुई, नोटरी हो गई, साइन हो गई, आप बाहर चले गए, वापस अपनी कंट्री चले गए? नहीं, मैं मुंबई होटल में चला गया। अच्छा, आप होटल चले गए। हाँ। और इन्होंने चेंज ऑफ रिपोर्ट में खुद के भी नाम ऐड करा दिए? नहीं, दूसरी बनाई एक नई रिपोर्ट बना हाँ, के? बिल्कुल नई बनाई। उसमें अपने आपको इन्होंने ट्रस्टी बना दिया और खुद को ट्रस्टी बना दिया। जी इसका हाँ। पता आपको जैसे ही चला, आपने वक्फ बोर्ड में कंप्लेंट रजिस्टर करे हाँ। और इनके नाम हटाने की रिक्वेस्ट की? नहीं, उस वक्त वक्फ बोर्ड में जब केस चला तो इनका नाम था ट्रस्टी के अंदर। तो जो करोलिया मैनेज कर रहा था उसने ऑब्जेक्शन किया कि मैंने भी जो फैमिली के लोग ने उनको ट्रस्टी बनाया है, तो तब मुझे पता लगा कि ये फ्रॉड हुआ है मेरे साथ। तो आपने वो रिक्वेस्ट डाल दी कि भाई सीईओ को कि ये इनको कैंसिल हटा दिया जाए, ये ट्रस्टी? फिर मैंने वक्फ बोर्ड को लेटर भिजवाया मेरे एडवोकेट का कि ये फ्रॉड हुआ है मेरे साथ। अच्छा, तो अभी आपने कौन सी पुलिस स्टेशन में इसकी कंप्लेंट? ये पाइडोनी पुलिस स्टेशन। पाइडोनी पुलिस जी। स्टेशन। तो अभी ये कंप्लेंट रजिस्टर हो गई है कि करने वाले हैं? अब ये पता नहीं एग्जैक्टली हुई है नहीं है, वो कंप्लेंट फाइल हो गई है। मतलब कंप्लेंट कर दी है, मतलब हाँ। केस होना रजिस्टर होना बाकी है, पर कंप्लेंट आपने कर दी। जी हाँ, इसलिए कि ये हनीफ और इम्तियाज़ दोनों मोहम्मदी रोड के रेजिडेंट हैं। ओके, तो अभी आपकी सरकार से और है ना वक्फ बोर्ड से क्या मतलब आप उम्मीद रखते हो, क्या रिक्वेस्ट करते हो, क्या अपील करते हो? Because of Karolia, Yusuf, you have to be. वक्फ बोर्ड अब उनके पास है, वहाँ वो उनके चीफ एग्जीक्यूटिव चेंज होते रहते हैं। हाँ, तो पता नहीं आज सिचुएशन क्या है मुझे नहीं, आप अपील क्या करते हो सरकार से, क्या अपील करते हो? जैसे आपकी चीज पे कब्जा हो गया था, पर what आपने about कंप्लेंट की, Karolia? तो आप उनसे क्या मांग करते हो? नहीं, उसमें ये है कि Karolia, please talk about ये इम्तियाज़ इस्माइल पटनी ने एक पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट फाइल की है FIR की, against who? जिसमें उसने फ्रॉड किया है। Karolia. वो करोलिया जो मैंने ऐसी खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।